हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 639 इस सीरियल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके भी फॉलो कर दीजिए। तो पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था बेली बार्टोलोमियो को अटैक करता है, लेकिन बार्टोलोमियो के ऊपर उसका अटैक कोई भी काम नहीं होता है, वो अटैक उसके ऊपर ही लगता है। वो नीचे की तरफ घायल होकर गिर रहा है। तो मुस्कुराते हुए बेलेमी की तरफ देख रहा है और बोल रहा है मैं इस कॉम्पिटिशन में इसलिए पार्टिसिपेट किया हूँ कि मैं मेरा नौवीं डेविल फ्रूट इस इंसान के लिए जीतने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट हुआ है। वो कहता है हमें ये भी देखने को मिला था कि डोफ्लामिंगो के आदमी को बंदूक से स्नैप करते हैं, संजी मून होकर के उनको बहुत ज्यादा जोरदार लात देकर डिफीट कर देता है। वो देखने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है। और हमें ये भी देखने को मिला था कि सीजर और लॉ रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए और रेस्टोरेंट को ओनर को पूछते ग्रीन वेट के बारे में, क्या हम इस गेट से जा सकते हैं। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है अब हम प्लेन चेंज नहीं कर सकते, हम इधर से जाना होगा। उस सब पर बाकी लोग के साथ बात करता है कि इस कंट्री में कितने अनएक्सपेक्टेड चीज हो रहे हैं, इन कंट्री के सारे लोग शांत है, इस कंट्री का किंग ने वारलॉर्ड के पोजीशन से रिजाइन किया। वो सब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है उसके बारे में चिंता मत करो, हमें प्लान के बारे में सोचना होगा। हमें ये भी देखने को मिला था कि कोलिसियम के अंदर किंग एलिजा 2 किंग पंच करते हैं। अब पंच इतना खतरनाक होता है कि सब कुछ को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ जाता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है बार्टोलोमियो अपना बैरियर खड़ा करके उस पंच को रोक लेता है। बार्टोलोमियो मुस्कुराने लगता है किंग एलिजा 2 की तरफ देखते हुए और बोलता है मैं बैरियर मैन हूँ जिसने बैरियर फ्रूट खाया है। बार्टोलोमियो बैरियर क्रैश नाम का अटैक कर देता है। किंग एलिजा 2 को डायरेक्ट हिट लगता है, वो तुरंत डिफीट हो जाते हैं। वो देखने के बाद कमेंटर शॉक हो जाते हैं। बॉडी मुश्किल से बोलते ब्लॉक बी का विनर है बार्टोलोमियो कह के बोलते हैं। वो सुनने के बाद बार्टोलोमियो मुस्कुराने लगता है, बोलता तुम सब मर जाओ। तो एपिसोड 639 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ द फाइटिंग फिश स्ट्राइक अक्रॉस द डेडली आयरन बीच। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बार्टोलोमियो और बार्टोलोमियो मुस्कुरा रहा है। सारे लोग में से चिढ़ चुके हैं, सारे ऑडियंस बार्टोलोमियो को गाली देने लगते हैं, बोलते तुम बेवकूफ, तुम हारोगे, तुम घर जाओ। हमें टीवी के स्क्रीन में भी देखने को मिलता है कि बार्टोलोमियो ने किसी तरह से किंग एलिजा 2 को डिफीट किया। सारे लोग गुस्सा हो रहे हैं। कमेंटर बोलते हैं कि ये स्क्रीन में देखे तो ये साफ हो गया कि बार्टोलोमियो ने किंग एलिजा 2 को डिफीट किया है क्या के कमेंटेटर अनाउंस करते हैं। वो सुनने के बाद सारे क्राउड के ऑडियंस गुस्सा हो जाते हैं। लूफी भी वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है वो अजीब सा इंसान ने टूर्नामेंट जीता है। लूफी ऊपर की तरफ देखता है, बोलता मुझे अब लगता है कि वो कैवेज और वो ओल्ड इंसान से चले गए। लूफी ऊपर की तरफ आता है, बोलता है मुझे अब इधर से भागना होगा कह के भागता है। हमें देखने को मिलता है सारे लोग घायल है और मेडिकल टीम आके उनको उठा रहे। मेडिकल मैनेजमेंट की टीम लूफी को बोलते तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम इधर से हट जाओ कहते हैं। हमें देखने को मिलता है भी आ रहा है। लूफी बेलेमी को देखते हुए शॉक हो रहा है। हमें देखने को मिलता है बेलेमी बहुत बुरी तरह से खून खास रहा है, बोलता है मुझे क्यों चीयर किया। लूफी भी उसकी तरफ देखते हुए बोलता तुम तो बेलेमी हो। बेलेमी लूफी को ये भी बोलता है कि अब मेरे लिए शर्मदायक बात है क्योंकि इधर बुरी तरह से घायल होकर डिफीट हो गया है, मैं थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है बेलेमी तुम बहुत ज्यादा चेंज हुए और पहले से स्ट्रॉन्ग भी हुए हो। बेलेमी रिप्लाई करते हुए बोलता है नहीं, मुझसे ज्यादा तुम चेंज हुए हो और तुम मुझसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर हुए और तुम बहुत खतरनाक हॉकी भी यूज कर सकते हो। देखिए मुझे बहुत ज्यादा जलन होता है, मेरा प्राइड सब कुछ चला गया इस बैटल में कहता है बेलेमी। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो स्ट्रेट कहता है बेलेमी। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में बार्टोलोमियो और बार्टोलोमियो को सुनने के बाद शॉक हो जाता है, बोलता है क्या स्ट्रेट, और बार्टोलोमियो उधर ही खड़ा होता है। शिफ्ट होता है लॉ की टीम की तरफ और हमें देखने को मिलता है वो लोग पूल से जाने वाले ग्रीन बीट की तरफ और हमें देखने को मिलता है लॉ उस रॉबिन सब के सब ग्रीन बीट की तरफ जा रहे हैं। वो लोग बोल रहे ये ब्रिज आयरन का बना है, मुझे नहीं लगता कि वो मछली आके हमला कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है सीजर क्लैन मुस्कुराने लगता है और बोलता हम फाइटिंग फिश से बच पाएंगे बड़ी आसानी से। सब गुस्सा हो रहा है और बोल रहा हम फाइटिंग फिश से बहुत आसानी से बच सकते हैं। वो लोग जाते हैं और हम भी बोलता है मैं भी ऐसा ही होप करता हूँ। हमें देखने को मिलता है फाइटिंग फिश उधर से आ रहा है, वो सब बोलता है वो उधर से आ रहा है। सीजर क्लैन भी बहुत ज्यादा डरता है, वो सबको बोलता है तुम मुझे मत बताना कि वो फाइटिंग फिश है। हमें देखने को मिलता है पानी के अंदर से फाइटिंग फिश आ रहा है। उस सब पर सीजर क्लैन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो सब तो पूरी तरह से डरा हुआ है, बोल रहे किसका शोर है। सीजर क्लैन पानी की तरफ देखते हुए शॉक हो जाता है, बोलता उधर देखो, और वो दोनों डरते हैं, बोलते ये तो फाइटिंग फिश है। हमें देखने को मिलता है फाइटिंग फिश का शैडो पानी में देखने को मिलता है, वो बहुत बड़ा छलांग मार के ऊपर से जाता है। सीजर क्लैन बोलता है इसने तो फाइनली अपने आप को दिखाया है। वो देखने के बाद उस पर सीजर क्लैन शॉक हो जाते हैं, बोलते मुझे नहीं लगा था कि फाइटिंग भी बड़ा होगा, ये तो सी मोस्टर है। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है ये फिश से है। वो सब शॉक हो रहा है, बोल रहा तुम मुझे झूठ मत बोलो ये सी मोस्टर है। सब बोलता है ये फिर से हमारी तरफ आ रहा है, इस बार तो वो अपने साथी के साथ भी आ रहा है। हमें देखने को मिलता है बहुत सारे फाइटिंग फिश आ रहा है। सब बोलता है इससे पहले मुझे इस होटल के मैनेजर ने भी बोला था हमें इधर से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन लॉ तुमने ऐसा क्यों किया। सीजर क्लैन बोलता है मुझे लगता है ये आयरन के नेल हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हमें देखने को मिलता है वो मछली आके सीधा आयरन के नेल में हो जाती है।
मुस्कुराते हुए हमला करती है। वो देखने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है ये लोग तो एक ही झटके में ये पुल को तोड़ देंगे, हमें इधर से भागना होगा। सीजर क्लाउन बोलता है कि हम इस तरह से ग्रीन बीट जा सकते हैं। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है हम लोग बड़ी आसानी से जाएंगे, तुम लोग इन्हें देख रहे हो। तो सब बहुत ज्यादा गुस्से में यार, बोलता है तुम इसे हैंडल करो क्योंकि तुम वारलॉर्ड हो। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं अभी के टाइम में फाइट नहीं कर सकता हूँ। बोलता है वो उधर से आ रहा है। हमें देखने को मिलता है वो सब अपना कॉम्प्यूटर को पकड़ता है, स्पेशल ग्रीन स्टार नाम का अटैक कर देता है वो ग्रैंड फिश को। तो जायंट फिश एक ही बार में 2 डायरेक्शन से आ रहे हैं। रॉबिन भी वो देख के शॉक हो जाती है। वो सबको सपोर्ट करते हुए अपना डेविल फुटफॉल यूज करते हुए उसे पानी में फेंक देती है और वो सब भी अपना अटैक करके उसे पानी में फेंक देता है। लॉ बोलता है तुम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो और वो लोग भाग रहे उधर से। तब बोलता हम इस तरह से रोक नहीं सकते, तुम्हें नहीं दिखता उधर कितने सारे लोग हैं, हमें एक ही झटके में खत्म करेंगे। हमें देखने को मिलता है जायंट फिश की ग्रुप भी आके हमला कर रहा है, वो सब नॉन स्टॉप उनके ऊपर हमला कर रहा है। तो वो सब बोलता है तुम लोग आगे की तरफ देखो, मैं इन्हें खत्म करूंगा, कहता है। वो सब उन लोगों को अटैक करते हुए भाग रहा है। हमें देखने को मिलता है लॉ ऑर्डर देता है वो सबको और बोलता है जल्दी से सीजर क्लाउन को सी प्रिज्म स्टोन को खोलो। और वो सुनने के बाद वो सब भी शॉक हो जाता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो लॉ, ये तो भाग जाएगा उड़ के यार, हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है ये अपने आप उधर से भाग नहीं पाएंगे। और वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लॉ अपना सीजर क्लाउन को दिल दिखाता है। सीजर क्लाउन अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए उस फाइटिंग फिश के साथ फाइट कर रहा है। बोल रहा है इस लॉ को नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बहुत ज्यादा डर पाया है मेरे जैसे साइंटिस्ट को। और वो कैस्टिलियन नाम का अटैक करके सी किंग को सारे को डिफीट कर रहा है। हमें देखने को मिलता है वो सब पीछे की तरफ देखता है और उसका पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब बोलता है ऐसा काम तो सिर्फ 300 मिलियन बाउंटी वाले पायरेट ही कर सकते कहते हैं। हमें देखने को मिलता है सीजर क्लाउन नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है, वो सब उधर से भाग रहा है। सब रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तुम उनके साथ क्यों फाइट नहीं कर रहे हो। सीजर क्लाउन भी बहुत ज्यादा गुस्से में यार, बोलता हाँ मुझे फाइट करने मत लाओ लॉ, तुम इनके साथ फाइट करो। और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है मेरा एबिलिटी यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जाता है और ये अटैक में बेस्ट एनिमी के साथ ही यूज करता हूँ और मैं अपना एनर्जी इस तरह से यूजलेस जगह में यूज नहीं कर सकता और तुम लोग को समझ नहीं आता है। मैं अपना स्ट्रेंथ को बचा के रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारे दुश्मन डोफ्लामिंगो कहता है। वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन शॉक हो जाता है, बोलता है क्या लॉ सच में जोकर के साथ फाइट करने वाला है। आगे की तरफ हमें देखने को मिलता है जायंट फिश ने पूरी तरह से ब्रिज को तोड़ दिया और वो सब बोलता है हमें क्या करना चाहिए। तब बोलता है डैम इस मछली ने तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचाया है। हमें देखने को मिलता है एक जायंट फिशर, उसे देखने के बाद वो सब शॉक हो जाता है। रॉबिन भी उसे शॉक होकर देख रही है और बोलती है ये तो रुक गया। हमें देखने को मिलता है कोई इंसान बोल रहा है हमने इस जायंट फिश को पकड़ लिया, हमें जल्दी से खींचना होगा। वो सुनने के बाद लॉ और सबके सब शॉक हो जाते हैं, बात करते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आज हम बैटल करने वाले। से कोई इंसान बोलता है सबसे पहले हमें इस फिश को खाना होगा, उसके बाद हमें लड़ाई में जाना होगा, बोलता है। सुन के शॉक हो जाता है, बोलता है ये आवाज किसका है। लॉ बोलता है मुझे नहीं लगता है कि इस आइलैंड के सिटीजन का होगा। बोलता है मुझे लगा था कि वो आइलैंड डेजर्ट होगा लेकिन उधर लोग भी रहते क्या कि वो सब बहुत ज्यादा डर रहा है। बोल रहा है उस साइड में कौन है क्या कि इधर से बोल रहा है। बोलता हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहते हैं, क्या तुम लोग हमारी मदद कर सकते हैं। और वो सुनने के बाद ब्रिज के उस पार के लोग डर जाते हैं, बोलते हैं ओ नो इंसानों ने हमारी आवाज को सुन लिया। नहीं पूछती वो चीज क्या है। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे की तरफ जाना होगा। पीछे सीजर बोलता तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बकचोदी किया, मुझे जल्दी से इधर से ले चलो। और हमें देखने को मिलता है लॉ और लॉ सीजर को बुलाने लगता है, कहता सीजर हमें इधर से ब्रिज की तरफ क्रॉस कराएगा, सीजर हमें उड़ा के ले जाएगा, बोलता है लॉ। और हमें देखने को मिलता है सीजर बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है लॉ तुम बास्टर तो अपने आप उधर से जा सकते हो, मेरा मतलब इससे पहले तुम जिस तरह से टेलीपोर्टेशन करते थे तुम उसी तरह से इधर से जा सकती हो, लेकिन तुमने मुझे क्यों ऐसा करने को बोला। वो सुनने के बाद उस भी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ तुम तो ऐसा कर सकती हो। और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने ऑलरेडी बोला है तुम लोगों को मैं अपने एनर्जी को सेव कर रहा हूँ। क्लाउन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों को क्रॉस कराने के लिए मुझे कितना गैस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मैं तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट होस्टेज नहीं हूँ, कहता है लॉ। और सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह में और हमें देखने को मिलता है सारी शिफ्ट टूटी हुई है, रॉबिन और बाकी लोग बाहर आ चुके हैं। रॉबिन बोलती मुझे देखें ऐसे लगता है कि ये फाइटर फिश ने अटैक किया होगा इस शिप में, ये शिप बुरी तरह से डैमेज होकर डूबा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है फाइटर फिश के काम होगा। हमें देखने को मिलता है लॉ और लॉ बोलता है आगे की तरफ जाना होगा, उसी वक्त सीढ़ियां कराने लगते हैं। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है वो चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है वो आइलैंड बहुत खतरनाक होता है ग्रीन बीट। वो सब सीजर क्लाउन लॉ रॉबिन सब के सब उस जंगल की तरफ जा रहे हैं, वो सब वो देख के डर रहा है, बोल रहा है ये चीज क्या, इधर तो बहुत ज्यादा डरावनी जगह है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में लॉ का ग्रुप किसी तरह से ग्रीन बीट का फॉरेस्ट में आ चुका है। लॉ बोलता है वो सबको यही ग्रीन बीट है। यो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है इधर का रोज तो कितना बड़ा है। सीन शिफ्ट होता है कोलेसियम की तरफ और हमें देखने को मिलता है कमेंटर चीयर कर रहे, ऑडियंस भी चीयर कर रहे। कमेंटेटर बोलते ब्लॉक्सी का बैटल स्टार्ट होने वाला है, हमें जल्दी से इसको फिक्स करना होगा, कहते हैं। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में लूफी बोलते जल्दी से आओ ब्लॉक्सी का कॉम्पिटिटर। लूफी वो सुन के शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे जल्दी से जाना होगा। कमेंटेटर माइक से बोलते मैं फिर से रिपीट करता हूँ सारे कॉम्पिटिटर बैटल रिंग में आ जाओ। लूफी भी दौड़ते हुए जाता है, बोलता है ठीक है अब मैं
रेडी हो चुका हो बैटल के लिए। और हमें देखने को मिलता कमेंटेटर और कमेंटेटर इंट्रोड्यूस कराने लगते एक कॉम्पिटिटर को। कॉम्पिटिटर ये बोलते कि न्यू वर्ल्ड के बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ये 2 बार चैंपियन हुआ है, इसका नाम है डिस्ट्रक्शन कैनन आईडीओ। इन पर हमें देखने को मिलता दूसरा कॉम्पिटिटर और कमेंटेटर उसका भी इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं। बोलते ये 2 बाइक बहुत खतरनाक है, ये 100 मिलियन बाउंड्री वाले पायलट को भी बड़ी आसानी से मार सकते हैं। इन दोनों का नाम है फ्रॉन्ग ब्रदर और एक का नाम है कैलीफोंग और दूसरा का नाम है बरीफोंग। एक मिलता है एक और कॉम्पिटिटर और कमेंटेटर उसका भी इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं। बोलते ये फेमस इन कंट्री एल्बम से आया यार, ये कॉम्पिटिटर जायंट है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका आगे कोई भी टिक नहीं सकता। हमें देखने को मिलता वो जायंट पायलट आ रहा है। कमेंटेटर बोलते उसका नाम है अजुराडीन। कमेंटेटर फिर से एक और कॉम्पिटिटर का इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं। बोलते ये बहुत खतरनाक बाउंड्री हंटर है, इसने बहुत खतरनाक पायलट को भी डिफीट किया है और इसका नाम है जिन द बैंडिटर। हमें देखने को मिलता है उसके पास बहुत खतरनाक वेपन होता है। इन पर हमें देखने को मिलता है एक बहुत खतरनाक बुल और कॉम्पिटिटर बोलते है ये बुल बहुत खतरनाक है, ये बुल आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, अगर इसे कोई रोक पाएगा तो जरूर टूर्नामेंट को जीत सकता है। नेक्स्ट इन पर हमें देखने को मिलता है डॉन चिनजेंजू और कमेंटेटर बोलते हैं मुझे ऐसा ही लगता है कि आज के विनर यही है इस ब्लॉक के, कानो किंगडम का गैंग है। और कमेंटेटर बोलते साई वो और डॉन चिनजेंजू इधर आके बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन मचाने वाले हैं, ये बहुत खतरनाक फाइटर है। कमेंटेटर डॉन चिनजेंजू को तारीफ करते हुए ये भी बोलते हैं कि डॉन चिनजेंजू एक फॉर्मर लेजेंडरी पायरेट है जिसने सौर से आइस के कॉन्टिनेंट को भी तोड़ा है। हमें देखने को मिलता है डॉन चिनजेंजू और डॉन चिनजेंजू बहुत ज्यादा गुस्से में है और बोलता है इस टूर्नामेंट में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये भी अनाउंस करते हैं कि इधर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है, इनके साथ बहुत खतरनाक बैटल होने वाला है। हमें देखने को मिलता है मैनेजमेंट की टीम आके बैटल एरिना को पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुके हैं। कमेंटेटर बोलते हैं अब बैटल के टाइम हो चुका है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पे सांजी और बाइला के साथ सांजी डेटिंग में जा रहा है। सांजी को बाइला फंसाते हुए एक जगह में जा रही है। सांजी ने बाइला को किसी तरह से डिस्ट्रोसा से बाहर निकाल चुका है। हमें देखने को मिलता है बाइला रोने लगती है और कहती है ये मेरा बेटा आइडिया है, तुम्हें इधर से भाग जाना चाहिए, कह के रोने लगती है। सांजी वो सुनने के बाद हो रहा है। बाइला बोलती है सांजी चैन मैंने पूरी तरह से अपने दिमाग को खो लिया है, मुझे आपको ऐसा काम करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं था, कैसे कह सकती होगी आपको किसी और को जाके मारना। वो सुनने के बाद सांजी शॉक हो जाता है, बाइला के नजदीक आता है, कहता है चैन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और पायलट रोने लगती है और बोलती इवन आप स्ट्रांग है लेकिन आपको ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। पायलट रोते हुए बोलती मैं आपको यूज कर रही हूँ, आपको इधर से जाना चाहिए, आपको ऐसी चीज में मैं इन्वॉल्व कराना नहीं चाहती हूँ। क्या बाइला रोने लगती है, राधा दिखाते हुए सांजी को बोलती है नहीं चाहती हूँ कि आप मर जाए मेरी वजह से। वायलेट रोने लगती है। हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी सिगरेट पी के वायलेट के बात को सुन रहा है और सांजी रिप्लाई करते हुए वायलेट को बोलता है वायलेट चैन आपने मुझे ये बताया कि जिस इंसान ने आपको रुलाया है वो स्टोरेज रूम के अंदर है ना, मैं उधर जाता हूँ, कहता है सांजी वायलेट को। और सांजी उधर चलने लगता है। वायलेट सांजी को देखते हुए शॉक हो जाती है। वायलेट पीछे से सांजी को बुलाने लगती है और बोलती है आप क्या मुझे नहीं पूछेंगे कि क्यों मैं उसे मारना चाहती हूँ। सांजी मुस्कुराते हुए बोलता क्या मैं आपको पूछूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके आंसू के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ और मैं आपसे वो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो सुनने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है और सांजी बोलता है मैं लड़की को रोते हुए नहीं दे सकता हूँ। सुनने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है और बोलती है सांजी चांद मेरे लिए रुक जाइए। और हमें देखने को मिलता है सांजी रुक जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे केयर करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड हूँ, तुम पीछे ही रहना, बोलता है वायलेट को सांजी। और हमें देखने को मिलता है वायलेट और वायलेट शॉक हो रही है। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है वो तीन मुस्कंडे रिव्यू के कार्ड्स खेल रहे हैं। उसी वक्त सांजी जोरदार लात मार के उस दरवाजा को तोड़ देता है। वो तीन मुस्कंडे बोलते वो कौन है। सांजी बोलता है क्यों ना तुम लोग जाकर जल्दी से सिगरेट पी लो। और सांजी बोलता है नहीं तुम्हें तुम लोगों को एक ही झटके में खत्म करने वाला हूँ। सुनने के बाद तीन मुस्कंडे शौक हो जाते हैं और बोलते तुम कौन हो भाई। और वो लोग सांजी की तरफ देख रहे हैं। सांजी उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलता तुम तीनों ही मुस्कंडे हो ना जिसने वायलेट चैन को रुलाया, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा नहीं, तुमने लड़की को रुलाया मेरे वायलेट चैन को, बोल के सांजी जाता है। हमें देखने को मिलता है वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते तुम बेवकूफ को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुमने इधर आके जो डिस्ट्रक्शन मचाया है, मुझे आके गुस्सा दिलाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कह के उसका आदमी को भेजता है। हमें देखने को मिलता है वो तीन मुस्कंडे के आदमी आके सांजी को घेर लेते हैं और बोलते हैं खत्म करना होगा। सांजी बीच में खड़ा हुआ है, चारों तरफ से गिरा हुआ है। सांजी वो देख के मुस्कुराने लगता है, बोलता है तुम लोगों को तुम्हें भगा भगा के मारूंगा। वो सुनने के बाद उस मुस्कंडे को आदमी को गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम्हें क्या बोला, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। सांजी ऊपर की तरफ सिगरेट फेंकता है, एक ही झटके में अपना किक चारों तरफ बरसाता है, सारे लोग डिफीट हो जाते एक ही किक में और वो अपना सिगरेट को पकड़ लेता है। और हमें देखने को मिलता है सांजी ने कुछ ही सेकंड में उस मुस्कंडे को आदमी को खत्म किया। और सांजी बोलता है जिस तरह से मैंने बोला था कि तुम लोगों को मैं एक ही झटके में डिफीट कर दूंगा। और सिंसिप होता है मुस्कंडे की तरफ और मुस्कंडे ने वायलेट को पकड़ा हुआ है, उसकी तरफ बंदूक दिखा रहा है। सांजी बोलता है वायलेट चैन, और वो मुस्कंडे बोलता अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपने हाथ को ऊपर कर। और सांजी बोलता है डैम इट बास्टर।
नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता वायलेट को पकड़ा हुआ है मोस्कंडे ने। यार मोस्कंडे बोलता अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तुम्हें जो बोलता हो तुम वही करो। हमें देखने को मिलता मोस्कंडे शॉक हो जाता है, बोलता डैम वो किधर गया। सांजी उसी वक्त अपना स्पीड यूज करते हुए उसे लात मार कर तुरंत डिफीट कर देता है। सांजी बोलता मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने एक लड़की को रुलाया। कहकर डेबल जैम्बल नाम का अटैक कर देता मोस्कंडे की तरफ पर जोरदार एक लात मार के मोस्कंडे उधर से गायब हो जाता है। हमें देखने को मिलता है सांजी का लात खाने के बाद मोस्कंडे आसमान में ही गायब हो जाता है और सांजी वायलेट की तरफ देखते हुए बोलता अब हमारे प्यार को कोई भी आगे रोक नहीं सकता है क्योंकि वायलेट चन हमें एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वायलेट आके गले लगाती है सांजी को, रोने का नाटक करती है और बोलती सांजी चन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, घायल हो गए, अगर घायल हो गए तो आपका मैं ट्रीटमेंट करूंगा बोलती है वायलेट। और वो सुनने के बाद सांजी वायलेट चैन कहता है बोलता मुझे कुछ भी नहीं हुआ और आपके लिए शुक्रिया जो आपने मुझे पूछा। वो सुनने के बाद वायलेट खुश हो जाती है और बोलती है आपको कुछ भी नहीं हुआ सांजी चन। और वायलेट पूछती है सांजी चन मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। और सांजी सुनने के बाद बोलता क्या है और कहता मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। वायलेट चैन करके गोदी में ले रहा है वायलेट को, भूख लाने लगता है। और वो सुनने के बाद वायलेट बोलती है अच्छा। वायलेट अपना रंग दिखाते हुए सांजी को बोलती है क्या तुम मेरे लिए मरना चाहते हो ब्लैकफुट। सांजी कहती है। वो सुनने के बाद सांजी शॉक हो जाता है, देखता ही रहता है और बोलता है क्या वायलेट चैन आप क्या बोल रहे हैं। हमें देखने को मिलता है वायलेट और वायलेट अपना रंग दिखा रही है सांजी को। सांजी बोलता वायलेट चैन आप क्या बोल रहे हैं। सांजी को बोलती है वायलेट तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। ने यार देखने के बाद सांजी शॉक हो जाता है। इसी में एपिसोड 639 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।